क्या मार्शल लॉ लग सकता है इन हालात में? पॉसिबल है। और क्या पंजाब की हुकूमत को कोई खतरा बढ़ सकता है? और क्या दिशा चेंज हो रही है, यानी शहर चेंज हो रहा है। अब लॉन्ग मार्च कहां जा रहा है? जाना चाहिए तो जहां वहीं जा रहा है। देखते हैं आगे क्या। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदी सियासत और नजूम। माहौल बहुत गर्म गर्म हो गया है। मार्स का असर अब देख रहे हैं सबके ऊपर मार्स का असर बहुत बुरी तरीके से असर करता हुआ नजर आया, क्योंकि एग्रेशंस बढ़ रहा है। वो चाहे सहाफी हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे मैं हूं या आप हो, ये सारे ही, क्योंकि मार्स है ही एग्रेशंस का कारक। और उसके साथ ट्राइंग में है सन, मरकरी, वीनस और केतु, जो सर्जरी के कारक माने जाते, यानी कि मार कुटाई के कारक माने जाते। माहौल आपको काफी गर्म लग रहा है और चीजें काफी गर्म गर्म दिख भी रही हैं, पर होगा क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कल पंजाब की हुकूमत के बारे में बात की थी, क्योंकि पंजाब की हुकूमत के लिए क्या कोई खतरा है? क्या गवर्नर राज लगने जा रहा है? और दूसरा एक बहुत बड़ा सवाल हो रहा है, मार्शल लॉ लग सकता है या नहीं? मार्शल लॉ के ऊपर इमरान खान साहब का बड़ा ही एक बयान, जो बड़ा नॉर्मल, क्योंकि उनके लिए तो पहले से ही मार्शल लॉ लगा हुआ है, जो कि मार्च से लगा हुआ है। वो चाहे अब लगे या बाद में लगे, क्या मार्शल लॉ लग सकता है? इसके ऊपर आज बात करेंगे। फिर हमारी हुकूमत जो है वो चाइना गई हुई है, पूरी की पूरी काबीना गई हुई है, और जहाज भी 3 दिन उधर ही रहेगा। ये अलग खर्चा है हमारे पास, एक पड़ गया, उसका फिर बिजली के बिलों पे असर नजर देखने को मिलेगा। महंगाई अपनी अरूज पे बढ़ने वाली है, क्योंकि जुपिटर भी सीधा होने वाला है। और बारिश का फिर जोर शोर जो है पहाड़ी इलाकों में काफी हद तक देखने को मिल सकता है, यानी पानी ने अभी हमारी जान नहीं छोड़ी। बारिश के असरात फिर नजर आ रहे हैं, और इसी तरह टेंशन, डिप्रेशन जो है वो शदीद बढ़ती हुई नजर आ रही है। और लॉन्ग मार्च जो कि सुस्त तरीन मार्च बनता जा रहा है, उसने अपनी दिशा ही चेंज कर दी, यानी कि अब वो उस तरफ जाने लगा है जहां ताकत का मिंबा है। यानी हमारे यहाँ जो ताकत है वो इस्लामाबाद में नहीं है, वो हमारे जुड़वा शहर में जहाँ शेख रशीद साहब रहते हैं, वहाँ ताकत का मिंबा है। और असल लॉन्ग मार्च अब उस तरफ रुख कर रहा है। जो इस्लामाबाद में लाके बिठाए हुए थे बंदे, उनका क्या बनेगा? ये तो खर्चे पड़ गए। अब मार्शल लॉ पर लगाएगा कौन? इंपॉर्टेंट ये है, मार्शल लॉ लगाएगा कौन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के चार्ट को देखते हैं तो अगर हम चर दिशा से देखें तो स्कॉर्पियो की दिशा चल रही है। स्कॉर्पियो को एसेंडेंट बनाएं तो हमारा जो सबसे बड़ा प्लेनेट सन है वो 9th हाउस में बैठा हुआ है, और अमृता कारक जिसे जुपिटर कहते हैं, जीव कारक, वो 12वें घर में बैठा। तो इसका मतलब पाकिस्तान का बिजनेस तो 12वें घर में बैठा हुआ, यानी कि खर्चे, परेशानी, डिप्रेशन। और 23 नवंबर को जब ये सीधा होगा, फिर जो महंगाई का आलम होगा वो शौक देखा ना जाएगा। और फिर जो चीज़ें जिस तेज़ी के साथ बढ़ी, फिर चांद ग्रेन भी लगेगा इसी महीने 8 तारीख को, जहां इलेक्शन भी अमेरिका के हैं। चांद ग्रेन का ताल्लुक बहुत ज़्यादा हमारे इमोशन से होता है, क्योंकि इमोशन से रिलेटेड चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं। और पाकिस्तान के चार्ट में अगर हम चर दिशा से देखें तो जो हमारा मेलिफिक प्लैनेट है वो है मरकरी, और मरकरी भी 9th हाउस में बैठा हुआ है। सन, वीनस, सैटर्न, मरकरी, यानी कि आगे अदलिया के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर जो है वो बिल्ड होता नजर आ रहा है। मैंने कहा अदलिया का कंफर्ट तबाह होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम आगे देखें तो कैप्रिकॉर्न में दूसरी दिशा जो चल रही है वो कैप्रिकॉर्न की है, तो इसमें वो 7वें घर में आ जाते हैं, और मरकरी जो है वो भी 7वें घर में है। तो पाकिस्तान में बिजनेस के हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन
अब हमारी हुकूमत, एक अच्छी चीज़ है कि जब कैप्रिकॉर्न में है तो 10वें घर में जुपिटर आ गया, और अगर कैरियर का मालिक 10वें घर में हो तो कहीं ना कहीं से रोटी खाने को मिल ही जाती है और कैरियर काफ़ी हद तक बेहतर है। उसी के लिए चाइना के पास हम जा रहे हैं, चले गए बल्कि। अब क्या चाइना से रिलीफ मिलेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सैटर्न अपने से 12वें घर में बैठा हुआ, क्योंकि लगन कैप्रिकॉर्न में लगन का भी मालिक है और दूसरे घर का मालिक दूसरे घर पे बैठा हुआ है। तो यहाँ जो होप और उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी मार्स का सैटर्न को देखना ये बड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि मार्स का सैटर्न नहीं देख रहा, मार्स देख रहा है। यानी कि कर्म, एक्शन, अमल में आपको थोड़ा एग्रेशन देखने को मिल रहा है, जोश देखने को मिल रहा है। मार्शाल्लाह जैसी सूरत हाल पाकिस्तान में बनती भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि मार्शाल्लाह लगाएगा कौन, क्योंकि कोई भी अंदर से इतना अब स्ट्रॉन्ग नहीं रह चुका कि वो पूरी पावर से चीजों को शो कर सके। तो मार्शाल्लाह लगाएगा कौन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने लगाना है वो अब इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, क्योंकि हालात जो हैं वो इतने अब कंट्रोल में नहीं रहे, कंट्रोल से चीजें बाहर होती जा रही। क्योंकि जैसे ही सन ने केतु को क्रॉस करना है, बहुत सी चीजें जो है वो निकलती चली जाएंगी। फिर मार्स का वापस रेट्रोग्रेड होकर टॉरस में आ जाना, जो पाकिस्तान का 7वां घर बनता स्कॉर्पियो लगन से, और कैप्रिकॉर्न से वो 5वें घर में आ जाए, यानी राहु के साथ अंगारक योग लगेगा। तो राहु चीजों को फैलाता है, बढ़ाता है, और मार्स यहाँ पे काफी अर्से तक रहेगा। यानी पाकिस्तान के बिजनेस के हालात और फाइनेंशियल हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आते, और यही एक सबसे बड़ा सेटबैक आपको पाकिस्तान को वो लगता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ एक्सेप्ट करना चीज़ों को बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मार्च अप्रैल के बाद से चीज़ों को एक्सेप्ट करना वो इंतहाई मुश्किल तरीन होता चला जा रहा है। कोई भी मानने के लिए तैयार ही नहीं, मानेगा नहीं। और जो हालात इस वक्त हमारे जो ताकतवर हल्के हैं वो अपनी गिरफ्त को थोड़ा सा लूज करते जा रहे हैं, क्योंकि प्लैनेटरी कंडीशन बहुत डिफरेंट है। 13 नवंबर को जब तीसरी दिशा देखते हैं हम, तो लिब्रा की जो है शुरू होगी, और यहाँ जब लिब्रा की दिशा होगी तो एक चीज़ अच्छी जो वो है वो नज़र आ रही है, वो ये है कि यहाँ पर जुपिटर जो है वो लगन में आ जाएगा। सन, वीनस, सैटर्न, मरकरी 10वें घर में आ जाएगा, और मरकरी भी 10वें घर में। तो यहाँ मरकरी का ताल्लुक मीडिया से, सोशल मीडिया से और कम्युनिकेशन से होता है, और मरकरी का ताल्लुक बिजनेस से भी होता है। तो यहाँ चीज़ें जो जिस तरह चल रही हैं और मार्शल्लाह की बात हो रही है, तो यहाँ पर मार्शल्लाह तो जैसे सूरत हाल नहीं बिगड़ती हुई नजर आ रही, लेकिन यहाँ पंजाब की हुकूमत को थोड़ा सा ख़तरा जो है वो बढ़ सकता है, लेकिन जुपिटर की सपोर्ट फिर भी उसको मिल रही है। कोशिश ज़रूर की जाएगी, और कोशिश में कितने कामयाब होते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप तेज़ी के साथ जो अब टाइम गुजरेगा चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ मूव करेंगी, और यही मार्स कोई ना कोई बड़ी बेवकूफ़ी करवा सकता है, क्योंकि मरकरी कंबस्ट है, वीनस कंबस्ट है, सन जो है नीच का है केतु के साथ, जो किसी भी चीज़ को ख़त्म करने का कारक माना जाता है। और यहाँ पर जुपिटर से 8वें घर में वीनस, सन, मरकरी और केतु बैठेंगे, यानी जुपिटर के 8वें घर में ये प्लैनेट्स आ जाना कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं मानी जाती। और पाकिस्तान का बिजनेस से कैरियर से जुपिटर ही जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। 2017 से स्कॉर्पियो की दिशा चल रही है, जो पाकिस्तान में हिडन एक्टिविटी शुरू हुई है वो देखा आपने, तो वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं रही। और अभी तो ऐसे ऐसे रास बाहर आने, अपने 2 दिन देखा कि मून कैप्रिकॉर्न में था, तो कैसे जोश और जज्बाती चीज़ें आपको देखने को मिली आपको। अब यहाँ पर मून जो है वो हाउस चेंज कर एक्वेरियस में आ गया है, और एक्वेरियस से अगर हम देखें तो मरकरी
सन वीनस केतु के साथ ट्राइंग में है और मार्स के साथ ट्राइंग में। ये दो दिन भी बड़े ही जज्बाती किस्म के अपने आप। यहां पर चिटिंग, धोखा बहुत हो सकता है। अब पार्टी के अंदर से लोग धोखा देंगे, इदारों के अंदर से लोग जिस पे आप ट्रस्ट करेंगे वहीं से धोखा मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहां धोखे का पूरा चांस बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि मून खुद बायस्ड है, खुद एक चिटिंग का कारक माने। तो छल कहते हैं ना, हर 2 घंटे के बाद माइंड बदलना, ये चीजें बदलना। मून एक्वेरियस पे है और मून ने जब जुपिटर के साथ जाना है, ये तो वेरी पॉजिटिव चीज होगी, क्योंकि मून जुपिटर का कंजक्शन होगा, लेकिन जुपिटर रेट्रोग्रेड है। फिर मून ने राहु के साथ यानी कि बदलाव, और फिर मार्स के साथ, यानी जब मून ने मार्स के साथ मिलना है अगले 8 से 10 दिनों के अंदर, एक बड़े लेवल के ऊपर एक्शन होगा और उस एक्शन के बाद दी एंड होगा। अब किन किन चीजों का दी एंड है वो देखिए। यहाँ पर जुपिटर जैसा सीधा होगा तो बारिश का सिलसिला फिर अपने जोरों पे होगा और कुदरती आफत जो है फिर बड़े लेवल के ऊपर नजर आपको आएंगी और यहाँ चीजें पैनिक करती हुई दिखेंगी। यहाँ अब जो प्लैनेटरी कंडीशंस है, मून जब मार्स के साथ जाके मिलेगा तो चीजें डू एंड डाई के ऊपर आ जाएंगी। यहाँ कोशिश करने के बावजूद जो मैंने कहा था मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल है कि वो पॉसिबल नजर नहीं आती। ऐसे हालात ही नहीं है, हालात बन नहीं सकते। और खुदा न खास्ता मेरे आपसे तो कोई चीज़ है ही नहीं, अगर हो गया, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में है या नहीं तो मुझे नज़र नहीं आता। यहाँ कोशिश पंजाब की हुकूमत की तरफ से ज़रूर होगी, लेकिन वहाँ पे भी हालात जो है वो बड़े पैनिक की सूरत है। इस तरह का पैनिक फैल नहीं सकता, क्योंकि अवाम का प्रेशर को, मून जुपिटर है ना, राहु के साथ मिलेगा तो मून अवाम है, तो फिर एक जम्मे गफीर जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। तो ये भी एक प्रेशर होगा कि पंजाब की हुकूमत को गिराएं, तो उसका कितना का प्रेशर बर्दाश्त किया जाएगा, जो कि बहुत मुश्किल होता है। लगा चीज़ें अब बिखर रही हैं, क्योंकि अब चिटिंग भरपूर अगले 2 दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होंगे कि यहाँ पर आपको कुछ नई चीज़ें और कुछ नए राज और नए चीटिंग धोखे जो है वो खुल के सामने आपको नजर आएंगे। मीडिया पर्सन्स के लिए बड़ा मुश्किल टाइम है यहाँ पर, क्योंकि प्लैनेटरी कंडीशंस, क्योंकि मार्स और केतु ये दोनों ही सर्जरी के, एक्शन के, लड़ाई के, झगड़े के कारक माने जाते हैं। सन के साथ मून का मिलना एक अच्छा है आत्मा और इमोशंस का, मरकरी के साथ वीनस के साथ भी। वीनस और मून छल कपट, यानी कि पैसे का मामला जो है बड़े लेवल के पर स्कैंडल्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर अंदरूनी अवामी तौर पर थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन और महंगाई का और खर्चे का एक बहुत बड़ा तूफान जो है वो फिर उभर के सामने आने वाला है। यहाँ चीज़ें जो है वो एकदम बड़ी हद तक लेवल के ऊपर बढ़ेंगी और सूरत हाल काफ़ी बिगड़ सकती है। यहाँ पे अगर हम पाकिस्तानी चार्ट को देखते हैं, तो पाकिस्तानी चार्ट को देखें तो लिब्रा जैसे मतलब जुपिटर ताले में होगा, ये एक अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान को यहाँ पे कुछ नहीं, हालात जो भी होंगे, लेकिन पावर के हल्के जो है पावर तब्दील होती हुई नजर आएगी, क्योंकि मरकरी और वीनस एक लंबे अरसे तक के लिए कम्बस्ट है। किसी भी प्लेनेट का कम्बस्ट होना वो बड़ा ही पैनिकफुल और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे होता है यहाँ पर। तो मरकरी भी कम्बस्ट है, कम्युनिकेशन से ताल्लुक है। जैसे पाकिस्तान के चार्ट में मार्स और मून का बाय बर्थ कंजक्शन है, और अगर हम यहाँ पे देखें लॉन्ग मार्च जो कि इमरान खान सब लेकर चल रहे हैं, उनकी अगर हम चर दिशा देखें तो ल्यू की चर दिशा है, और ल्यू की चर दिशा है, और ल्यू अगर हम उनका असेंडेंट बनाते हैं तो उनका सबसे बड़ा जुपिटर योग कारक प्लेनेट, जो कि इस वक्त 8वें घर में बैठा हुआ है, लेकिन 8वां घर स्ट्रगल्स और एफर्ट्स को बढ़ाता है, लेकिन वो सीधा हो रहा है और वहाँ देखेगा जहाँ जन्म की तरफ, मून की तरफ होगा, यानी कि बदलाव जिंदगी में आ रहा है। और बिल्कुल डायरेक्ट ऑपोजिशन सन सेप्टेन मार्स, ये है एक बहुत बड़ी चीज़। सन यानी कि फेम, उनको जितना फेम डीफेम करने की कोशिश की वो उतना ही ज़्यादा फेम में मिलते हुए। सैटर्न का ताल्लुक कैरियर से होता है,
उनका कैरियर जितना ख़त्म करने की कोशिश की, कैरियर उतना ही स्ट्रांग होता जा रहा है। और मरकरी इंटेलिजेंस, नया कुछ सीखने को मिलता, तो ये बहुत कुछ सीखने का मौका उन्हें मिला और ये चीज़ें बहुत हद तक बेहतर हुई उनकी। तो यहाँ जहाँ ख़त्म करने का चाहा तो वहाँ चीज़ों का प्रॉब्लम नहीं। और लेकिन जुपिटर का केतु के साथ भी ट्राइंग में है, यानी कि खान साहब के ऊपर केतु उनका 27 डिग्री पे है और जुपिटर जो है वो उनका 26 डिग्री, क्लोज है वो। और अगर हम प्रसन्ना में देखें जुपिटर की डिग्री क्या है, तो जुपिटर जो है वो 5 डिग्री के ऊपर है। यानी कि जैसे जुपिटर सीधा होगा तो खान साहब की ये एफर्ट्स और ये मेहनत जो है, ये जो टेंशन चल रही है, ये ख़त्म होती हुई दिसंबर और जनवरी को डिग्री वाइज में चलेगा। आगे होगा तो ये चीज़ें, उनकी परेशानियाँ और टाइम ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर सैटर्न को कर्म कारक कहते हैं, यानी कि अमल, कैरियर का मालिक है। जुपिटर जीव कारक होता है। जुपिटर सैटर्न को देख रहा है कैरियर स्ट्रॉन्ग, कैरियर खत्म करने की कोशिश की ना, कैरियर और स्ट्रॉन्ग हो गया। डिफेम करने की कोशिश की, सन देख रहा, उसने फेम दे दिया और इतना फेम दे दिया जो पहले के कुछ नहीं दिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी उनके मुखालिफ जाता है वो प्रॉब्लम में आ जाता है। हमारे यहाँ जब अगर हमारी इदारे, हमारे शहर में किसी को कहते हैं कि ये बस नाकाम हो गया है, ये अब बेकार हो गया है, तो आवाम का सुर उस तरफ चल पड़ता है। अब क्या हुआ, वही इदारे वही सब कुछ है, लेकिन बंदा ज़रा डिफरेंट आ गया। वो प्लानिटरी कंडीशन कुछ ऐसी लेकर आ गया कि उसने इदारों को ही खड़ा कर दिया। चीज़ें जिस तरह मुश्किल होती जा रही हैं, जो चीज़ें आज लोगों के लिए मुश्किल हैं, कुछ कल वालों के लिए बड़ी मुश्किल आने वाली है, मैं आपको बताऊँ, और बड़े लेवल के ऊपर मुश्किल आने वाली है। अब कोई काट नहीं, क्योंकि मार्स के नक्षत्र पर सैटर्न बैठा और एक्वेरियस में भी जाकर उधर ही बैठेगा। सैटर्न सीधा हो रहा है, जैसे सीधा हो रहा है तो काफी लोगों को सीधा करता जा रहा है वो। अब जुपिटर भी सीधा होगा, जो कि उनका आत्मा कारक है। वीनस उनका जीव कारक है, वो सॉरी कैरियर का मालिक है, और वीनस लिब्रा में बैठा है। जुपिटर ने लिब्रा को जाकर मिलना है, तो जुपिटर लिब्रा यानी कैरियर ग्रोथ। खान साहब के लिए आने वाला वक्त बड़ा अच्छा है, चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। जिनका आज वक्त बड़ा अच्छा है, उनका कल बहुत मुश्किल आने वाला है, और फिर हमें कुदरती आफात का सामना करना पड़ सकता है। ठंड इस दफ़ा बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। मुझे नहीं इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा।